हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो इससे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम निकल गए थे बनारस के लिए और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं बनारस। हमारी जो ट्रेन है वो 2 घंटा लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी चलिए 10 बजे तक पहुंच गई थी। तो ये देखिए, ये हमारी मुक्ता जी की छोटी बेटी हैं, बहुत ही चुलबुली हैं, बहुत ही मस्त हैं। तो वो बहुत ही खुश हो गई मामा मामी को देख के। और ये हमारी ननद जी है मुक्ता जी, वो सामान एडजस्ट करने के लिए कह रही हैं, इधर से उधर सामान लगा रही हैं। और उन्होंने दे दिया था हमें पानी पीने के लिए और फिर चली गई थी नाश्ता और चाय बनाने के लिए। तो ये हमारे पापा जी हैं, देखिए नहाने जा रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं अपने। तो वो नहाने चले गए थे और तब तक नाश्ता तैयार हो गया था। बनारस का फेमस चूड़ा मटर, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और अभी हरे हरे मटर का सीज़न है, तो सभी को चूड़ा मटर बहुत अच्छा लगता है और हमारा भी फेवरेट है। ये बता दो। अच्छा जाओ नहा लो, लेकिन आज थोड़ा है ना 1 घंटा कम नहाना। ठीक है, तो नाना क्या कह रहे हैं, 3 बजे नहाओ। बस बोल दो, निकाल रहे नहीं, आज बच्ची जल्दी ना आएगी, उसको पता है मामी को भी टाइम लगेगा 3 घंटा। हम लोग इधर आ गए, अब पिंटू अपने एकदम सही मैं गैस वहाँ से खड़े थे। मैं सोचा उधर पुराना वाला उधर था, तो वहीं खड़े थे वो। तो वही है, ये तो वही है, बना है। हाँ, हम लोग इधर उतरे। ये वाला हमेशा यहाँ नहीं उतरना है ना? नहीं तो नया बना अभी, इसीलिए तो गाड़ियाँ बनती अभी बना, बहुत काम हुआ बनारस स्टेशन। ये देखो ना, पुल कितना चौड़ा हो गया, तक चौड़ा नहीं था। अरे कितनी ट्रेनें निरस्त थी, कहाँ बहुत ट्रेन आ रही थी। चाय नाश्ता और गप्पों के बाद मैंने नहा लिया था। और नहाने के बाद मैं बच्ची के लिए, जैसे प्यार से हम इसे बच्ची बुलाते हैं, तो बच्ची के लिए मैं ब्रेसलेट लेके आई थी। तो वही पहना के देख रही थी कैसा लग रहा है। और फिर यहाँ पे आशा जी आती हैं काम करने के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, तो उनके लिए भी मैं साड़ी लेके आई थी। तो उन्हीं को मैं साड़ी दे रही थी, जो कि उनको बहुत पसंद आई। और काफ़ी देर तक मैंने उनसे बातचीत भी की और उनकी बेटी के बारे में जैसे मैं पूछ रही थी, जैसे पिछली बार मैं आई थी तब उनकी शादी हुई थी, अभी एक बच्चा हुआ है उन्हें। और उनकी जो सास है उनके बारे में पूछ रही थी कि मतलब वो कैसे रखती हैं, हस्बैंड कैसे हैं, कहाँ काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पूछ रही थी, तो वही वो बता रही थी हम सभी को। अरे तो ये थोड़ा एडजस्ट कर ले, और तो क्या है ना। वो डरा नहीं के। अच्छा, जो आदमी है वो कितने महीने में आता है? वो हमारे मेहरी कर से आई और माई कर से आई। अब वो क्या करे, बीच में है ना माँ की तरफ से बोले ना, तो पत्नी की तरफ से, दोनों तरफ से नहीं ना बोल सकते हैं। से मार खाला। हाँ तो भाई देखो। तनी जैसे कि भाई ओके जरल जरल बर्तन ना माजन के। अच्छा अच्छा, वही अपने इसमें गर्मी है, राजस्थान में सर्दी है, वहाँ तो अभी तक हम लोग खूब स्वेटर पहनते। क्या हुआ? चूड़ा पंखा बंद कर दे। हाँ, एक प्लास्टिक देना पड़ेगा ना। हाँ? तो हम बात कर रहे थे, तभी ससुर जी भी आ गए और ससुर जी भी आशा से बात करने लग गए। वही पूछने लग गए बेटी के ससुराल के बारे में और उसकी तबीयत के बारे में। तो ये सब बातचीत चल रही थी, तभी मैं तैयारी भी शुरू कर दी थी। मैंने शाम को तिलक में हमको जाना था, टाइम पे पहुंचना था, तो उसी के लिए मैं सारी तैयारी शुरू कर दी थी। ये ब्लाउज़ में लगाना है, ब्लाउज़ में लगाने के लिए लिया है, क्योंकि ब्लाउज़ थोड़ा कंधे से उतर रहा है, ढीला है। तो टेलर डोरी लगाएगा, तो डोरी में ये पीछे लगा देंगे लटकता हुआ, तो ये थोड़ा डिज़ाइन हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और ये बनारसी है, बनारसी साड़ी है, इसी को आज शाम को मैं पहनूंगी। फुल वर्क है इस पर, गोल्डन वर्क है और बैकग्राउंड मरून कलर का है। तो वही ब्लाउज़ यहीं से लेके सिलवाया था, मुक्ता जी ने सिलवाया था, लेकिन फिटिंग में थोड़ा सा इशू हो गया है, तो उसी को करने के लिए अभी गए हैं बाज़ार। तो मैं यही सब तैयारी कर रही थी और तब तक मेरी ननद जी ने लंच प्रिपेयर कर लिया था। वो रोटियां बना रही थी गरम गरम, और अपने भाई को पूछ रही थी कि वो कहाँ है, नहा के आ गए हैं तो खाना परोस देते हैं। तो खाना निकाल लिया था और खाने में बनाया था दाल चावल, चटनी धनिए की और आलू की भुजिया बनाई थी। तो सिंपल सा लंच बहुत ही अच्छा लगा खा के, क्योंकि ट्रेन की पूड़ी वगैरह खा के फिर वो बहुत सिंपल सा खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बहुत बिज़ी रोड पे वो रहती हैं, यहीं सामने संस्कृत यूनिवर्सिटी का कैंपस है पूरा, उन्हीं के पास ये जो मेन रोड है यहीं पे उनका घर है।
तैयारी शाम की। तो देखिए टेलर ने ब्लाउज़ को फिटिंग करने के लिए उसने 2 डोरियां पीछे लगा दी थी जिससे कि कंधे ना उतरें, और ब्लाउज़ का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। बैकग्राउंड मरून है और गोल्डन वर्क है उस पर। तो हमारी जो भाभी जी हैं, जो कि हमारी नंद जी की जेठानी लगेंगी, और इनको तो आप पहचानते ही हैं क्योंकि ये आई थी बीकानेर अभी, और आपने मेरे ब्लॉग्स में इनको ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मेरे पिछले ब्लॉग जाके देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये उनमें क्या है, ये जो लटकन होती है वो सिल रही थी, और यही सब हम काम करने के बाद में, तैयारी करने के बाद मैंने लगा दिया था फेस पैक। तो फेस पैक लगाने के बाद, उतारने के बाद शाम मतलब लगभग हो चुका था सारा करने के बाद, खाना पीना तैयारी वगैरह सारी करने के बाद। तो देखिए हमारी नंद जी अपनी साड़ी और पहन के तैयार हो चुकी थी, और वो चूड़ियों का सेट लगा रही थी साड़ी पे। पूरा पहनिए ना उसको। 3 कड़ा है ना, इसमें कैसे 3 थे? नहीं तो सेट लगाया होगा ना, दुकान वाले ने दिया होगा तो सेट लगा के दिया होगा। वैसे इसको बीच में रखिए और ये वाले किनारे इसको और जोड़ लीजिए ना। तो मेरा फेस पैक सूखने के बाद मैंने उसे उतार दिया था, और फेस एकदम क्लीन लग रहा था। सफ़र की थकान भी चलो चली गई थी। उसके बाद मैं अपने कपड़े पहनने लगी थी। साड़ी और ये बनारसी साड़ी और ब्लाउज़ मैंने पहन लिया था, और देखिए बाल भी स्ट्रेट कर लिए थे तो बड़े अच्छे लग रहे थे। अब बारी आती है चूड़ियों की, तो चूड़ियाँ पहन लेते हैं, और कान के और जो सेट है वो मैंने पहन लिए थे, और चूड़ियाँ भी मैंने लगा के पहले से ही मैं लेके आई थी, चूड़ियाँ लगा के साड़ी के सेट से। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने पहन ली है। गले में भी कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, ये सेट मैच हो रहा है कि नहीं साड़ी पे। और फिर मैं आपको पूरा लुक देखिए कैसा है, और साड़ी मुझ पर सूट कर रही थी, वैसे ही बनारसी बहुत अच्छी लग रही थी। और हम सभी का लुक देख के बताइएगा कि हम सब कैसे लग रहे थे। फिर हम निकल गए थे तिलक के लिए, आज तिलक सेरेमनी है, तो उसी में जाने के लिए हम सब तैयार हो गए थे और फिर निकल गए थे। और ससुर जी बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि लेट बहुत हो गया था। चौधरी ग्लान के पास ही आगे पीछे थोड़ा लाइट चला देते हैं, ऊपर रहते तुम चाहिए भीड़ में। ट्रैफिक अभी होगा। उनका शादी लगन इतना है। अच्छा बच्चे पीछे नहीं दिख पा रहे। लाइट नहीं है ना बच्चों, पीछे भी लाइट जलेगा। हाँ पीछे लाइट जला बेटा। हम चले बारात, छोटी बाराती लेके। और वो रिया, बोलो हाय मामी। रिया नीचे। हम सब अच्छे लग रहे हैं। तो सारे ही लॉन जो है वो बड़े ही सजे धजे थे, क्योंकि कहीं तिलक सेरेमनी थी और कहीं पे शादियां थी खूब सारी, और हमको भी पहचानने में बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन से लॉन में हैं। वैसे एक ही जगह बहुत सारे लॉन हैं सटे हुए, तो पता नहीं चल रहा था। फिर बाहर जैसा नाम लिखा था उसको देख के हमने पहचाना। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और बाकी का जो तिलक सेरेमनी का व्लॉग है वो मैं आगे डालूँगी। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल में, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं, और हाँ मेरी जो फैमिली है, नंद की फैमिली है, वो कैसी लग रही है, हमारे बच्चे कैसे लग रहे हैं, और सारी चीज़ें आप ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, गुड बाय। सटे सटे हैं तो वो पता ही नहीं चल रहा है। तिलक समारोह। हाँ ये है ना तिलक समारोह, शिखा और विवेक। हाँ सही है, तो चलो आ गया।